Hi, welcome to College Channel जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं AKTU के ऐसे कॉलेज के बारे में जिसका नाम काउंसलिंग सेशन में लिटरली हर दूसरे स्टूडेंट की लिस्ट में होता ही है। मैं बात कर रही हूँ ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। और ऑनेस्टली ABS को लेकर इंटरनेट पे बहुत ही सारे मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। कोई बोलता है प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, कोई बोलता है कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और कोई कहता है कि AKTU का काफ़ी सेफ ऑप्शन है ये। और कुछ स्टूडेंट स्पेशली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इस कॉलेज को टारगेट करते हैं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है कि ABS जनरली वर्थ इट है? मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस सेफ है या नहीं? कितने पैसे लगते हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू? और रैंडम एजेंट्स जो कॉल करते हैं उन पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये कॉलेज आपके लिए एक्चुअल राइट ऑप्शन है या सिर्फ एक हाइप है? क्योंकि ऑनेस्टली काउंसलिंग सीजन स्टार्ट होते ही स्टूडेंट को रैंडमली कॉल आने लग जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया ये चीज़ कि कॉल्स उनको आते हैं और बोलते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन वो करवा देंगे, और बस टोकन मनी भेज दो और एडमिशन कोटा की लास्ट फ्यू सीट्स खाली तो टोकन मनी भेज दो, अभी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा CSE के अंदर। और पैनिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है। इसलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात भी की रिगार्डिंग मैनेजमेंट कोटा। तो इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ प्लेसमेंट और कैंपस के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं मैनेजमेंट कोटा की एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके बारे में भी बात करूँगी कि जेन्युइन प्रोसेस क्या होता है और किन चीज़ों से आपको केयरफुल रहना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंदर ज़रूर देखना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और देखो, अगर मैनेजमेंट कोटा या फिर एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी माइंड में डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी कांटेक्ट डिटेल्स है, वहाँ से इजीली रीच आउट कर सकते हो। इट्स बेटर देन ट्रस्टिंग एनी रैंडम इंटरनेट एजेंट। तो एक बार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। ABS गाजियाबाद जो है वो 2000 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ऑनेस्टली AKTU के प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात होती है तो ABS का नाम हमेशा आता ही है, स्पेशली CSE और IT रिलेटेड ब्रांचेस के लिए स्टूडेंट्स को टारगेट करता है बिकॉज प्लेसमेंट रेपुटेशन काफ़ी इसकी डिसेंट मानी जाती है। कॉलेज AKTU एफिलिएटेड है, AICTE अप्रूव्ड है और ओवरऑल NCR रीजन में इसकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। कैंपस अराउंड 15 एकर्स के आसपास बताया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनेस्टली काफ़ी मेंटेन्ड है, क्लासरूम डिसेंट आपको मिल जाते हैं और लैब्स भी प्रॉपरली इक्विप्ड है। ओवरऑल एनवायरनमेंट एकेडमिक फोकस्ड है यहाँ पे। लेकिन देखो, एक रियलिटी ये भी है, अगर आप एक ह्यूज लग्जरी कैंपस या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काफ़ी लग्जरी कैंपस लाइफ होगी, आपको कैंपस देखने को मिलेगा, तो वो वाइब यहाँ पे उतनी नहीं मिलेगी। ABS ज़्यादा एकेडमिक्स और प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज है, उस कैटेगरी में कॉलेज आता है। एकेडमिक्स और प्लेसमेंट की चलो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अराउंड 200+ फैकल्टी मेंबर्स बताए जाते हैं और ओवरऑल फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है वो काफ़ी डिसेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि फैकल्टी सपोर्टिव है और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके उसमें भी काफ़ी नॉलेजेबल है। ऑब्वियसली हर कॉलेज की तरह यहाँ भी मिक्स फैकल्टी आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है। कुछ टीचर्स यहाँ पे जेन्युइनली काफ़ी अच्छे हैं, कुछ थोड़े से ओल्ड स्कूल स्ट्रिक्ट और थोड़े से खड़ूस भी आपको मिलेंगे। पर देखो, ये हर कॉलेज में होता है, हर टीचर अच्छा नहीं होता। कुछ थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर्स भी होते हैं और आई थिंक उनकी ज़रूरत भी है। करिकुलम की बात करूँ तो AKTU का करिकुलम ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपोजर इंप्रूव करने की कोशिश करता है थ्रू इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, लैब, इंडस्ट्रियल विजिट्स। और ऑनेस्टली NCR लोकेशन का एडवांटेज भी यहाँ काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो इंटर्नशिप होती है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर होता है, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बेटर मिलती है। अब चलो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, क्योंकि ऑनेस्टली काउंसलिंग सीजन में स्टूडेंट्स इसी पार्ट को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एडमिशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। JEE के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन होता है, आपको JEE देना पड़ेगा और उसके बाद AKTU काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। उसके बेसिस पर जो है कॉलेज अलॉट होता है, ब्रांच अलॉट होती है। जो भी आपकी JEE मेंस की रैंक होगी उसके बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। कट ऑफ जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के लिए 2 to 3 लाख की रेंज में रहता है। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो कट ऑफ और नीचे चला जाता है। UP डोमिसाइल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बट जो आउटसाइड UP के स्टूडेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ है कि उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। अब ABS में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन भी होता है और ये हर AKTU के कॉलेज में होता है, ऐसी बात नहीं है सिर्फ ABS में है। हर जो AKTU का कॉलेज है वहाँ पे 15% सीट्स जो हैं वो मैनेजमेंट कोटा से फिल होती हैं। और ऑनेस्टली काउंसलिंग सीजन स्टार्ट होती है, स्टूडेंट्स को काफ़ी कॉल्स आने लग जाते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और CSE की सीट पक्की हो जाएगी, आप डोनेशन दे दो, 6 लाख 7 लाख 8 लाख डोनेशन दे दो, कुछ ही सीट बची हैं, हम कंफर्म एडमिशन करवा देंगे। लेकिन ये सब देखो बहुत स्कैम्स होते हैं, ऐसे ये कुछ भी रियलिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मेरी जेन्युइन एडवाइस यही रहेगी कि किसी भी
रैंडम एजेंट या फिर कंसल्टेंसी पे से ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, प्रॉपर वेरिफिकेशन करो, डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, बिना क्लैरिटी के पेमेंट मत करना। मैंने इस रिगार्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट से भी बात की जानने के लिए कि एक्चुअली मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखो इतना कुछ नहीं रहता। मैनेजमेंट कोटा की जो फीस रहती है वो एडिशनल 3 लाख के आसपास रहती है। जो भी अगर आपको कॉल करके बोल रहा है कि 6 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट कोटा में ये नहीं होता कि आपको 3 लाख देने पड़ते हैं पहले, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद आपको जब ऑफर लेटर मिल जाता है, एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो पे करनी होती है। तो कोई ऐसे ब्लाइंडली बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना कोई ऐसे बोल रहा है। बाकी देखो, अगर मैनेजमेंट कोटा को लेकर, फीस को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर कोई भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो एक बार डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं आपको प्रॉपर जो कॉलेज के काउंसलर्स हैं उनसे कनेक्ट करवा दूँगी, ताकि जो आपका प्रोसेस है बहुत सेफ रहे एंड इधर उधर फालतू के पैसे आपके ना वेस्ट हों। कॉलेज के काउंसलर से कॉन्टैक्ट करके उन्हीं को ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सिंपल एंड स्मूथ आपका प्रोसेस रहेगा, सेफ प्रोसेस रहेगा। तो अगर ऐसा कोई डाउट आ रहा है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू देख रहे हो कॉलेज ABS, तो एक बार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब चलो फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की टोटल फीस अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के आसपास चली जाती है। अगर आप हॉस्टल इंक्लूड कर लेते हो तो आपका जो टोटल बजट है 11 to 12 लाख के आसपास पहुँच जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप का रूम ले रहे हो। काफ़ी सारे हॉस्टल के अंदर आपको काफ़ी सारे रूम के ऑप्शन मिल जाते हैं। डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है, AC, नॉन AC एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली रूम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो आपका एक्सपेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है आप कैसा रूम ले रहे हो। ऑनेस्टली एक प्रैक्टिकल एडवाइस मैं ये दूंगी, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है हॉस्टल, तो नियर बाय PG या हॉस्टल देख लेना। कॉलेज के आसपास PGs हॉस्टल बहुत सारे होते ही हैं। तो अगर हॉस्टल एक्सपेंसिव लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो नियर बाय PG हॉस्टल देख लेना, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। स्टेट स्कॉलरशिप है, कैटेगरी बेस्ड स्कॉलरशिप है, और आपको काफ़ी सारा फाइनेंशियल डिडक्शन भी मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली इनकम। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए हर स्कॉलरशिप तो नहीं सही हो सकती। किसी के लिए कोई स्कॉलरशिप सही रहेगी, किसी के लिए JEE स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके मार्क्स और परसेंटाइल वगैरह देख के जो स्कॉलरशिप बेस्ट रहेगी वो मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, साथ ही साथ उसको कैसे अवेल करना है वो भी समझा दूँगी। अब चलो बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। देखो ऑनेस्टली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्लेसमेंट ही डिसाइड करता है कि ROI आपको कितना अच्छा मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर मैं ABS के प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो काफ़ी डिसेंट माना जाता है AQT कॉलेजेस में। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 60 LPA तक गया है, और जो एवरेज पैकेज है वो 5.5 to 6 LPA के आसपास रहता है। और ऑनेस्टली अगर आप इसे कंपेयर करो बाकी AQT के कॉलेजेस से, तो काफ़ी डिसेंट आपको ROI मिल जाता है, कंसिडरिंग कि जो यहाँ पे एडमिशन है वो काफ़ी लो परसेंटाइल पे भी हो रहा है, लो कट ऑफ जाता है यहाँ पे, तो उस पर भी एडमिशन हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट ROI आपको मिल जाता है। एक और चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेंशन की वो थी क्राउड क्वालिटी। ABS में देखो कंपटीशन काफ़ी रहता है, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट जेन्युइनली प्लेसमेंट फोकस्ड होते हैं। मतलब अगर टॉप पैकेज टारगेट करना चाह रहे हो तो तुम्हें एवरेज लेवल के एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, अच्छे खासे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एंड मेहनत करनी पड़ेगी अपने स्किल्स के ऊपर, तभी जाके एक अच्छा पैकेज लेके जाओगे, वरना एवरेज का पैकेज लग जाएगा। कैंपस फैसिलिटीज़ की भी बात करूँ तो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। AC रूम्स हैं, प्रोजेक्टर लैब्स हैं, लाइब्रेरीज है, ओवरऑल एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिसेंट है यहाँ का। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, इंडोर आउटडोर गेम्स, बेसिक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर सब कुछ मिल जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मेंशन करता है यहाँ पे वो है स्ट्रिक्टनेस। ABS के अंदर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। AQT का कॉलेज है तो क्या ही एक्सपेक्ट करो, AQT के कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा मिलती ही है। 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगी, और काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस मिलते हैं कॉलेज के अंदर। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड आपकी लाइफ होने वाली है ABS के अंदर। अब इसका पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव ये है कि इन्वायरमेंट काफ़ी डिसिप्लिन रहता है और स्टूडेंट्स प्लेसमेंट फोकस भी हैं, तो प्लेसमेंट के लिए काफ़ी सही इन्वायरमेंट आपको मिलता है, मतलब मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और नेगेटिव ये भी है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव लगता है, स्ट्रिक्टनेस लगती है जो कि इरिटेटिंग लग सकती है कभी कभी। फेस्ट कल्चर की बात करें तो इवेंट्स और एक्टिविटीज़ रेगुलरली होते रहते हैं। टेक्निकल क्लब, कोडिंग सोसाइटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिशन, इन सब का इन्वायरमेंट डेफिनेटली प्रेजेंट है। लेकिन हाँ, ह्यूज बॉलीवुड टाइप अगर आप फेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत एक्सपेंसिव प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे फेस्ट नहीं होते ग्रैंड लेवल वैसे होंगे, तो वो डेफिनेटली नहीं होते हैं। एक डिसेंट लेवल पे यहाँ पे फेस्ट होते हैं।
ओवरऑल देखो अगर मैं बात करूँ तो एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी एक डिसेंट एकेडीयू का कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट कैटेगरी में आता है। ना ही ये बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, टॉप का कॉलेज है, और ना ही एकदम वीक ऑप्शन है, काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है, डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर डिसेंट प्लेसमेंट चाहिए, एनसीआर का एक्सपोजर चाहिए, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट चाहिए, और ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आरओई काफ़ी मैनेजेबल हो और एकेडीयू का कॉलेज ही हो, तो आप एबीएस को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। उन स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेटली ये रेकमेंड करूँगी जिनका बहुत ज़्यादा हाई रैंक नहीं आया जी के अंदर और उनको एकेटीयू का कॉलेज चाहिए, तो डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो एबीएस को। बाकी देखो कोई भी डाउट आ रहा है एडमिशन प्रोसेस को लेकर, मैनेजमेंट कोटा को लेकर स्पेशली, तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। इधर उधर पैसे दे दोगे, एडमिशन भी नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो एक बार कांटेक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई भी डाउट आ रहा है एबीएस को लेकर तो डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।